इस बारे पर हमने कई लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, कारक भाव नाशाय, तो आप ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा। देखिए, क्योंकि हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं, हम जो माने वो केवल आइडियल की बात करते हैं, आइडियल है नहीं, आदर्श की बात की जाती है, आदर्श है नहीं, रियल सिस्टम में जी रहे हैं। तो आप जानते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम है ही नहीं संसार में, साइंस की दृष्टि से भी, जहाँ 100% इनपुट है, 100% आउटपुट मिल जाए वहाँ। तो इस कारण से कई दफ़ा उस भाव का जो कारक ग्रह यदि अकेला बैठता है तो वो वैसे तो वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है, लेकिन वो संसार की जो डेफिनेशन है, क्योंकि संसार तो उसी को करेक्ट मान रहा है ना कि जो कुछ प्राप्ति कर आता है संसार की दृष्टि से। भाई जैसे मान लीजिए गुरु 9वें भाव का कारक अकेला वहां बैठा है, तो बहुत ज्यादा गुरु आश्रम, गुरु के साथ समय बिताना, तो लोग कह देते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा समय लगाने लग जाता है, गुरु के साथ रहने का विचार करने लग जाता है, थोड़ा अव्यावहारिक सा नहीं लगता है आपको, इस प्रकार की बातें आने लग जाती हैं। इसी प्रकार से यदि तीसरे भाव का, जिस प्रकार मंगल कारक माना जाता है, अकेला बैठ जाता है, तो व्यक्ति फिर मंगल, पराक्रम, हर चीज को उस प्रकार से ही देखना चाहता है, बहुत ज्यादा अनुशासन की बात करेगा तो लोग कहेंगे ये हर बात में टाइम वो करता है, हर चीज को ऐसा प्रूव करने की कोशिश करता है, हालांकि वो अपनी दृष्टि से एकदम सही है, लेकिन सांसारिक भाषा में कहें तो उसको थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे जो संसार के गोल हैं वो कोई मुक्ति तो बहुत ही कम लोगों के हैं, वो तो केवल भाई ये प्रॉफिट लेकर आ रहा है तो ये व्यवहारिक है, ये ऐसी बात करता है समाज में इकट्ठा रह सकता है, बस वो दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार चलने वाले लोग तो बहुत गिने चुने ही हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि शास्त्र का पालन जैसा बताया गया है उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कारक भाव नाशाय है, इसको इतना ही समझना है, जैसे मान लीजिए कोई मैं बहुत अच्छे से विचार करके चलता हूं कि मैं एकदम सत्व से रहूंगा, तो कोई मुझे कह सकता है कि ये तो भोला है, कुछ जानता नहीं है। अब इसको आप अगर कारक भाव नाशाय समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हमारा वास्तविक लक्ष्य हमें पाना होगा तो ये संसार के अचीवमेंट कुछ काम नहीं आएंगे, खोटा सिक्का है, यही का सिक्का यही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ये जो कारक भाव नाशाय है, इसको बहुत अच्छे से विचार करना है। और मैं तो समझता हूं जो हमारा लक्ष्य है मुक्ति में संसार के हर अचीवमेंट को डिनाई कर दिया जाता है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप हमारा लॉन्ग वीडियो जो है वो देखें, और कारक भाव नाशाय से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।